हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें सम्मिलित है यूपीएसआई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और चयन बोर्ड ने एक नई नोटिस जारी किया है 27,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती और साथ ही साथ यूपी टेट अपीयरिंग बनाम उत्तीर्ण का क्या कुछ विवाद है, तो सारी अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर सभी लोग बिल्कुल किया करें और चैनल पर जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई परीक्षा को लेकर। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर काफ़ी जद्दोजहद जारी है, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर यूपीएसआई की परीक्षा तिथि प्रबल है कि 12 नवंबर से करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपको नोटिस दिखा दें। यहाँ पर दोस्तों ये एक नोटिस है 27 अक्टूबर 2021 का, पुलिस आयुक्त लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। इसको कई लोग फेक बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर 12 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच यहाँ पर एग्ज़ाम करवाने के लिए सेंटर निर्धारण के लिए चीज़ें की जा रही थी, परीक्षा केंद्र के बारे में और साथ ही साथ तमाम सारे यहाँ पे गाइडलाइंस हैं। अपडेट्स काफ़ी हैं, इस वजह से डिस्कशन कम करेंगे। दूसरा लेटर दिखाते हैं। दूसरा लेटर दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम थाना स्तरीय इंटरनल लेटर है और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 12 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच कराया जाना ऑनलाइन माध्यम से सुनिश्चित है। तो ऐसे में दोस्तों तमाम सारे केंद्रों से भी यह जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया है, तो वहाँ से यही अपडेट निकल के आ रही है कि 12 जो नवंबर है यही तिथि को निश्चित करते हुए यहाँ पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। तो अवश्य ही यहाँ पर आपको कुछ ही दिनों बाद जो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड है उसकी तरफ से, पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है, तो उसकी तरफ से आपको एक ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपकी परीक्षा तिथि 12 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर विद इन 15 डेज आपको पहले सूचना मिल जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि 15 दिन आप जोड़ लीजिए, तो 12 के 15 दिन पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। तो 1 से 2 दिन में पूरी उम्मीद है कि ये हो जाएगा। तो 12, 15, 17, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये एग्ज़ाम आपका 12 नवंबर से ही होगा, क्योंकि कई जगहों पर ये 12 नवंबर का लेटर गया हुआ है। तो इस वजह से 12 नवंबर को ही आप मानकर चलिए कि आपकी परीक्षा होगी। मे बी 10 दिन पहले ही आपको जानकारी मिले या 15 से हो, लेकिन यहाँ पर ये कन्फर्म है कि आपकी परीक्षाएं नवंबर माह से ही स्टार्ट होंगे और दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक कंप्लीट करवा ली जाएंगी। अब वो डेट 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, 17 हो सकती है, बस 2-4 दिन का इधर उधर, लेकिन हार्डली आप मान के चलिए 12 तारीख ही है। तो 12 तारीख अगर है भाई परीक्षा, तो आपको अभी से चौकन्ने होकर तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक यहाँ पे सेक्शन में 50% आपको क्वालिफाइंग रहता है। तो इस वजह से मैंने आपको अवगत करवा दिया है। अब आप पूरे मनोयोग से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बाद में अगर समय बीतेगा, क्योंकि एक प्रेशर जो क्रिएट होता है वो एग्ज़ाम का 10 से 15 दिन पहले, तो बस आज से आपको सिर्फ ये अपडेट लेनी है और किताबों के साथ अपनी आगे की जो रणनीति है वो बनानी है। ठीक है, दिवालियों की छुट्टियां हैं, उसमें घर ना जाएं। ठीक है, कई दिवालियां आएंगी, होली आएंगी, आती जाती रहेंगी, लेकिन आपका जो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये नहीं आएगा। इतने बड़े पदों पर यूपीएसआई की भर्ती मुझे नहीं लगता अब आने वाली है 4-5 साल। तो इस वजह से आपको एकदम से तल्लीनता से इसमें लगना होगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज की डेट पर भी आपको हमने बताया था, राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर अभ्यर्थियों ने हजारों हजार ट्वीट्स किए हैं और ये मुद्दा ट्विटर पर ट्रेंडिंग में भी रहा है। और आज ही की डेट पर देखा जाए दोस्तों, तो बालसन चौराहे में हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठे थे और उनके द्वारा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हुंकार भी भरी गई है और यहाँ पर एक महाधरने का ऐलान भी किया गया है। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे। बड़े आंदोलन का आगाज, जिसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग यही प्रयागराज के बालसन चौराहे पर आएंगे। उसकी तारीख ऐसी हो तो दिन विज्ञापन लेकर के हम लोग चले जाएं। 16 तो 15 तारीख को सोमवार है।
हाँ? 16 को रखिए, 16 को प्रदेश के समस्त जितने भी टीम हैं सबको ऐड करके बुलाया जाएगा। तारीख को जो है सोमवार है और 16 तारीख को है मंगल, और हम सोच रहे हैं कि मंगल को ही दंगल। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के भर्ती के विज्ञापन वगैरह के लिए जो नियत तिथि है वो 16 नवंबर रखी गई है। 16 नवंबर को छात्र विभिन्न संगठनों से वार्ता करेंगे और इसके बाद 16 नवंबर के एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और इस बार विज्ञापन लेकर ही अभ्यर्थी घर को जाएंगे। तो आज के प्रदर्शन की कुछ झलकियां दिखाते हैं आपको। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती जारी करो, ये विज्ञापन के लिए तख्तियाँ लेकर बहुत सारे और भी तमाम भर्तियों को लेकर 97,000 शिक्षक भर्ती दो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न जो भर्तियों के बेरोजगार छात्र थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। संबंधित ज्ञापन वगैरह भी पुलिस प्रशासन के माध्यम से सौंपा गया है, जिसमें 5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बात को प्रमुखता से उठाया गया है। यहाँ पर राइट टू वर्क प्रदेश के 5 लाख खाली पदों पर भर्तियां करो, साथ ही साथ 27,000 टीजीटी पीजीटी नई जो भर्ती है उसके लिए भी आंदोलन हुआ, बढ़ चढ़कर अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है। और यहाँ पर चयन बोर्ड के पदाधिकारियों से एक विस्तृत वार्ता यहाँ पर जल्द होने वाली है, जिसमें यही बात होगी कि आखिरकार अधियाचन कब से मांगने स्टार्ट होंगे। और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर प्रवक्ता इतिहास विषय का जो परीक्षा परिणाम है वो भी जारी हो चुका है फाइनली। तो एक विषय का रह जा रहा था वो भी यहाँ पर फाइनली डिक्लेयर किया जा चुका है। चयन बोर्ड ने इसके लिए बाकायदा नोटिस भी इशू कर दिया है। तो मतलब क्या हो गया कि चयन बोर्ड ने फाइनली नोटिस के माध्यम से बता दिया, तो अब सारी जो मतलब परीक्षाओं के रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं, चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी हो, मतलब चयन बोर्ड अब फुर्सत में हो गया है। तो इस लिहाज से अब नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की मांग काफ़ी तेज हो गई है और इसके लिए छात्र पूरी तरीके से तैयार हैं। अब दोस्तों जिसका सिलेक्शन हो गया वो तो भाई एंजॉय करेगा, लेकिन जिसका नहीं हो पाया है तो उसको अवश्य ही संघर्ष करना चाहिए। और ऐसे में जहां भी जिस प्रकार से भी छात्रों के द्वारा यहाँ पर बुलंद आवाज़ के लिए आपको बुलाया जाए तो अवश्य यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए नई टीजीटी पीजीटी भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ यूपीएसआई जैसी परीक्षा की तिथियों पर मुहर लग चुकी है। तो बहुत जल्द आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। हर वीडियो में लगभग बताया जाता है, उसके लिए कंफर्म है। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए आपको अपने स्तर से प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये 15,000 का मुद्दा हर बार आएगा कि अभी 15,000 किए हैं। तो इस वजह से नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आपको बहुत अपने स्तर से बड़े प्रयास करने होंगे। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीटीटी अपीयरिंग बनाम उत्तीर्ण का क्या कुछ विवाद है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपी टेट में एज इफ अपीयरिंग शामिल हो रहे हैं। अपीयरिंग का मतलब उनका बीएड का लास्ट सेमेस्टर है या उनका बीटीसी का दूसरा साल है। तो वो सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि यूपीटीटी का परीक्षा परिणाम जारी हो जाए, इसके बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अवश्य ही ऐसे छात्र जो है चयन से वंचित हो सकते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों देख भी सकते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बैक पेपर से बीटीसी पास को नहीं मिलेगी नौकरी। हाईकोर्ट ने डिसाइड भी किया और 69,000 भर्ती में ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका आवेदन की अंतिम तिथि के पहले बैक पेपर क्लियर नहीं था या रिजल्ट नहीं आया था, उन सबको बाहर का रास्ता भर्ती से दिखाया गया है। तो यही चिंता छात्रों को सता रही है कि कहीं ना कहीं जो बैक वाले स्टूडेंट्स हैं या कहीं ना कहीं जिनका फाइनली नहीं हो पाया है अभी बीटीसी पूरी तरीके से या बीएड नहीं हो पाया, वो सारे छात्र सोचते हैं कि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ना जारी किया जाए। तो ऐसे में दो फड़ में अभ्यर्थी बटे हुए हैं और यही वजह है कि शासन को या प्रशासन को या सरकार के स्तर से थोड़ा सा मौका मिलता है डिलेड प्रोसीजर करने के लिए। तो मेरा भी जहाँ तक मानना है कि जो आपका विज्ञापन है वो जो पेंडेंसी है उसको निपटाने के बाद ही जारी किया जाएगा और पूरी यहाँ पर संभावना है कि आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा
और इसके लिए भी आप प्रयास करते रहें भाई। इस प्रकार के प्रयास करते रहेंगे, इस प्रकार का जो प्रयत्न है वो करते रहेंगे, तो अवश्य एक तरीके से सरकार को लगता है कि हाँ भाई, इसको लेकर जागरूक हैं छात्र, उनकी लगातार मांगे चल रही हैं। अगर हम विज्ञापन नहीं देंगे तो इनके गुस्से को झेलना पड़ेगा भाई, इनको जवाब देना पड़ेगा, ये खुद जवाब देंगे। तो इस वजह से सरकार भी इन चीज़ों को समझ रही है। छात्र भी लगातार 20-20 लाख की अपनी संख्या बल को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो वो सारी अभी यूपी 8080 पेट का देखिए, लेखपाल के लिए नए सिरे से अधियाचन शुरू हो गया और उसमें संभावना है कि पदों की संख्या बढ़ भी जाएगी। तो ये सारी कंडीशन कहीं ना कहीं छात्रों की एकता का ही परिणाम होती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।